हे देयर वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फीस कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं स्लाइड के अंदर जो कि आप अपनी डायरी या कुछ भी जो आप साथ कैरी करते हैं जब क्लाइंट अटेंड करते हैं उसमें नोट कर सकते हैं। एंड जब आप वो क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फीस कोट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बेनिफिट इज your client going to get if case is decided in their favor or if you do the work which the client has come up with। क्या बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट को अगर वो क्लाइंट जो केस लेकर आया है वो क्लाइंट जीत जाते हैं, उनके फेवर में डिसाइड हो जाता है, या फिर जो काम आपको क्लाइंट दे रहे हैं तो उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट होते हैं मॉनेटरी रिलीफ, फाइनेंशियल रिलीफ, मतलब आप उनको कोई पैसे से रिलेटेड रिलीफ दिला रहे हो। जैसे बिल्डर के पास उनका 90 लाख रुपीस फंसा हुआ है, आप वो दिला रहे हो विद इंटरेस्ट। ओके, इमोशनल रिलीफ, a husband doesn't wants to live with his wife और wife doesn't wants to live with her husband, तो वो एक इमोशनल रिलीफ है। वो चाहते हैं कि आई वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम देम, तो अगर आप डाइवोर्स दिला देते हो तो उनको इमोशनल रिलीफ मिलेगा। फ्रीडम, अगर आप किसी को बेल दिला देते हो तो आप फ्रीडम दिला रहे हो किसी को। सिक्योरिटी, पार्टनरशिप डीड, रेंट डीड, तो इससे क्या हो रहा है कि आप उनको सिक्योर कर रहे हो एक तरह से। एंटिसिपेटरी बेल, अगेन बहुत बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हो बंदे को। दैट आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट रिलीफ द क्लाइंट इज गेटिंग और उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डर के पास अ पर्सन हैज 90 लाख रुपीज, ठीक है, फंसा हुआ है बंदे का। अब आपको पता है कि 90 लाख के पीछे बंदा अराउंड 1 लाख, 1.5, 2 के अराउंड भी दे देगा, राइट। बट अगर फंसा ही 50,000 रुपीज हुआ है और आप कोट कर देते हो 1 लाख, तो ऑब्वियसली आपका वो क्लाइंट भाग ही जाएगा। तो आपको बड़ी चीजें ध्यान में रखनी है एंड देन फीस कोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंसेस दैट यू वुड हैव टू इनकर, जैसे कि फाइलिंग एक्सपेंसेस, टिकट्स लगेंगी, कोर्ट फीस होती है, कहीं पे ड्राफ्ट लगता है, नोटराइज होते हैं, क्लर्क भी फाइलिंग के लिए फीस लेता है अगर आप क्लर्क के थ्रू फाइल करवाते हो, राइट। तो ये सब कुछ आपने ध्यान में रखना है। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पेपर, इंक, फोटोकॉपी, फाइल्स, कई कोर्ट्स होते हैं उसमें आपको फाइल्स की पर्टिकुलर टाइप की देनी होती हैं। फिर नंबर ऑफ कॉपीज आपको देनी है पिटिशन की डिफरेंट जगहों पे, तो उसके भी पैसे कैलकुलेट करने हैं। नॉर्मली जब हम फीस कोट करते हैं हम ये सब कुछ क्रॉस आउट कर देते हैं, बट एज अ बिगिनर लॉयर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको केस में एक लोकल लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा। कई बार होता है कि जो कोर्ट है वो बहुत ही दूर है, तो आप हमेशा नहीं जा सकते, आप सिर्फ इफेक्टिव डेट्स पे जाओगे और एक लोकल लॉयर है जो इन इफेक्टिव डेट्स पे अपीयर हो जाएंगे, तो आप उनको भी पैसे दोगे। हाउ मच टाइम यू विल हैव टू स्पेंड, देखिए एज एन एडवोकेट आप फीस किस चीज़ की ले रहे हैं। आप अपने टाइम की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की और इंटेलिजेंस की फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप टाइम को भी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करेंगे। कैसे, कितनी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चाहिए केस में, ओके, कितनी ड्राफ्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल केस है उसके अंदर आपको पिटिशन फाइल करना है, ठीक है, फिर रीजॉइंडर फाइल करना है, एविडेंस करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप देखेंगे किस टाइप का केस है, आपको कितनी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क इन्वॉल्व, मान लीजिए कि केस जो है वो क्लाइंट को भी पता होता है कि कितना अलग सा केस है मेरा। एक होता है कि रेगुलर केस है, आपको पता है क्या होना है क्या नहीं करना, कुछ रिसर्च नहीं करना, थोड़ा बहुत रिसर्च करना है हो जाएगा। बट एक है बिल्कुल ही अलग सा केस है तो आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप चार्ज ज़्यादा करोगे। डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द केस। नंबर 4 इज अर्जेंसी इन द मैटर, जैसे बेल मैटर्स अर्जेंट होते हैं, हर कोई चाहता है कि जल्दी से लगता है। फॉर एग्जाम्पल एंटिसिपेटरी बेल, एक व्यक्ति ज़्यादा पे करने के लिए क्यों राजी हो जाता है एंटिसिपेटरी बेल में, बिकॉज ही वांट्स टू गेट सेव्ड, राइट। तो वो अर्जेंट मैटर्स है, तो उसमें भी आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द केस और नंबर ऑफ डेट्स, देखिए कई कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम 8 to 10 डेट्स में केस का जजमेंट आ जाएगा, राइट। बट कई केसेस होते हैं जो चलते हैं 3-4 साल के लिए, ठीक है ना, सिविल मैटर है तो बहुत लंबे चलते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी कोटेशन देनी है फीस की। क्वेश्चन नंबर 4, चांसेस दैट द केस वुड बी डिसाइडेड इन योर फेवर। अब हम एज अ लॉयर जब आप एक केस देखते हो आपको पता चल जाता है कि कितने चांसेस है जीतने या हारने के। देखिए कभी भी एक टिप दे रही हूँ कि क्लाइंट को आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि 100% आप जीत जाओगे, बिकॉज यू नेवर नो, जज इज द वन हु नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डिसाइड। आप मे बी आपको पता है मन में कि 100% फेवर में हो जाएगा, बट फिर भी कुछ नहीं पता, सो कभी भी गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने मन में डिसाइड करना चाहिए कि कितनी चांसेस है, 50% चांसेस है, 75 है, 85 है, 90 है,
एंड उस हिसाब से कोट करना चाहिए। देखिए अगर जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेचर एंड लेंथ ऑफ रिलेशनशिप। देखिए कई बार होता है कि जहाँ से केस आ रहा है वहाँ से आपको पता है कि और भी बहुत सारे केसेस आएंगे एंड मे बी वो आपको टेस्ट करने के लिए 1-2 केसेस दे रहे हैं, तो आप अपनी कोट जो है वो कम रख सकते हैं। और मोर ओवर क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अगर आपने एक क्लाइंट का काम अच्छे से कर दिया तो वो आगे के आगे और लोग भेजते रहते हैं। तो आपने देखना है कि कैसा सा रिलेशनशिप है, नेचर एंड लेंथ ऑफ रिलेशनशिप। हाउ मच कैन द क्लाइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप जज करेंगे कि क्लाइंट कितना पे कर सकता है और उसी हिसाब से अपनी कोटेशन रखेंगे फीस की, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो क्लाइंट्स अच्छे से पे कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है उनका, अच्छा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पे करने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जो थोड़े कम पे कर सकते हैं आप उनसे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं और बैलेंस आउट कर सकते हैं। नॉर्मली लॉयर्स ऐसे ही करते हैं, जो अच्छा पे कर सकते हैं उनसे अच्छी फीस लेते हैं और जो कम पे कर सकते हैं उनसे अपना एक्सपेंस थोड़ा प्रॉफिट लेवल कम रख के उस हिसाब से फीस लेते हैं एंड वो बैलेंस आउट हो जाता है उनके साथ जो कि ज़्यादा पे कर सकते हैं, राइट। तो आप कैसे जज करोगे कि वो क्लाइंट कितना कमाता है? देखिए जब आप केस का इंक्वायर कर रहे हैं, वो आपको सारी स्टोरी सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बातों बातों में ट्राई करिए इनडायरेक्टली इंक्वायर करने की कि कितना कमाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनको पता भी ना चले कि आप सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं, बट आप पूछ भी लें। तो अब ये एक ट्रिक रहता है आपको जानने के लिए कि क्लाइंट की इनकम कितनी है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन चार्ज द फीस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव रेट्स इन योर जुरिस्डिक्शन। देखिए हर टाइप का एडवोकेट होता है। कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो केस बहुत ही सस्ते में ले लेते हैं बट अल्टीमेटली केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट आपने वो वाला एडवोकेट नहीं बनना है। इंस्टेड आपने बनना है वो वाला एडवोकेट जो उतनी फीस ले कि आप केस में इंटरेस्टेड रहें, एफिशिएंट वर्क करें और उन्हीं लॉयर्स के साथ अपने कंपैरिजन करें कि जो एफिशिएंट वर्क करते हैं वो कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं इस केस के लिए। ओके, अर्निंग द राइट प्रॉफिट, culling out the expenses of the case and office, and you can always inquire your fellow advocate about the fees that they charge, so that accordingly you can see कि आपने कितना चार्ज करना है। जो और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आप रिव्यू कर सकते हैं अपने ही सिमिलर केसेस जो आपने पहले लिए हुए हैं या डिसाइड हो चुके हैं, उसके अंदर आपने फीस कैसे डिटर्मिन करी थी, ज़्यादा थी कम थी, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फीस। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ मैप ऑफ द कोर्स ऑफ द केस स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्टिंग से लेके उस केस का मैप बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, रिसर्च करनी है, ड्राफ्ट करना है, पिटिशन कितने ड्राफ्ट करने हैं। हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट दैट जो आपने फीस बताई है उन्हें वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो टेल योर क्लाइंट द रीजन फॉर चार्जिंग द फीस दैट यू हैव कोटेड, ठीक है। उन्हें बताइए कि स्टेप्स क्या है। जो मैप बनाया था, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था कि एक मैप बनाओ, उनको वो मैप समझाओ कि देखिए जी मेरे को पहले रिसर्च करना होगा, फाइलिंग करनी होगी, क्लर्क फीस होती है, ये होता है, टिकट्स लगती हैं, ड्राफ्ट लगता है। अगर आप उनको सारे एक्सपेंसेस समझा दोगे और अपना टाइम भी बता दोगे तो क्लाइंट वुड गेट कन्विंस्ड। ओके, टेल द क्लाइंट हाउ मच वर्क इज इन्वॉल्व्ड। ओके, टेल देम व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ कोर्ट विजिट, एक्सपेंसेस, सब कुछ बताओ, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें भी पता है कि हर कोई कमाने के लिए बैठा है, प्रॉफिट हर किसी को चाहिए, तो आपको समझाना पड़ेगा व्हाई यू आर चार्जिंग दैट मच। रिलीफ दे आर गेटिंग इज एडिक्वेट टू द अमाउंट ऑफ द फीस चार्ज। ये आपने ध्यान रखना है कि आप एक फेयर फीस कोट करें, राइट। एंड स्पेशली एज अ बिगिनर लॉयर क्लाइंट शुड नॉट फील दैट दे आर पेइंग हेवीली। अगर आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे ना अपने मैप के थ्रू दैट व्हाई यू आर कोटिंग द फीस दैट यू हैव कोटेड, ऑब्वियसली क्लाइंट वुड बी रेडी टू पे। ऑफरिंग टू चूज फ्रॉम द बिलिंग मेथड्स, देखिए आप उनको, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिलिंग मेथड, आप उनमें से उनको ऑप्शन दीजिए कि आपको कौन सा मेथड सही लग रहा है, ठीक है ना। मे बी कुछ क्लाइंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स। ओके, कुछ क्लाइंट है वो कहते हैं कि जी देखो आप एक बार जितनी फीस मांगने उतनी मांग लो, बट टाइप्स ऑफ फीस अग्रीमेंट्स, देखिए कुछ लॉयर्स होते हैं वो आर्ली बिलिंग करते हैं, मतलब जितने आवर्स ऑफ वर्क करते हैं उस हिसाब से बिलिंग करते हैं। बिगिनर लॉयर्स को मैं ये सुजेस्ट नहीं करूंगी, बट आप अगर इस मेथड को चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिक्स्ड फीस, मतलब अब इसके अंदर आप क्या कहते हो कि इतनी फीस कोट करी है और वो पूरे केस की फीस है, इसके बाद कुछ नहीं देगा क्लाइंट आपको, राइट। तो इसके अंदर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो आपको केस करना भी पड़ेगा और कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। नॉर्मली कंपनीज रिटेनरशिप पे रखती हैं एडवोकेट्स को, उसके अंदर एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ कि वो आपको मंथली पे करती हैं, जैसे उनके सारे केसेस वो आपको दे देती हैं एंड फिर कुछ एक सिस्टम बनता है जिसमें वो मंथली पेमेंट करती हैं एंड बहुत सारे केसेस आपको मिल जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हमारी
लीगल ओपिनियंस बहुत हैं, आपको इतनी लीगल ओपिनियंस के लिए हम इतना पे करेंगे, इससे ज़्यादा होती हैं तो इतना, तो देयर इज एन एग्रीमेंट। ओके, कंटीजेंसी मेथड विच इज़ इलीगल इन इंडिया, दैट इज परसेंटेज बेस्ड सिस्टम कोटिंग द फीस फॉर डिफरेंट फेजेस। अब बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ड्राफ्टिंग के लिए वो कह देते हैं कि जी ड्राफ्टिंग और फाइलिंग का इतना पैसा लगेगा, इतनी फीस लगेगी, और उसके बाद आप हमें पर हियरिंग कर दीजिए, या कुछ भी होता है, राइट। कुछ लोग मिक्स्ड सिस्टम भी अडॉप्ट करते हैं। तो बोनस टिप, फेयर फीस। आप ऐसे फीस कोट करिए कि क्लाइंट को भी सही लगे और वो आपको भी एनकरेज करे काम करने के लिए एफिशिएंटली। दूसरा, आप जो फीस कोट कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज, टाइम, एक्सपीरियंस के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।